किस पाठ से किस तरह का प्रश्न आ सकता है या बनना चाहिए, ये अभी 2022 के लिए। ठीक है, तो 2022 में प्रश्न का निर्माण किस तरह से करना है वो मैंने कल सब उसका ये लिया था। अधिकतर तो क्लास 10th का ही था, 9th का भी था, लेकिन अब देखिए 9th का प्रश्न किस तरह के सब क्लास अध्यापन और अधिगम प्रक्रिया को छात्र केंद्रित क्रियाकलाप बनाना। इसमें पहला पॉइंट जो डिस्कस किया गया था, अध्यापन और अधिगम प्रक्रिया, यानी शिक्षक जो पढ़ा रहे हैं और जो क्लास में प्रक्रिया पढ़ाई जा रही है वो छात्र केंद्रित क्रियाकलाप बनाना होगा। छात्र केंद्रित यानी आप लोगों को, जैसे मैं पाठ पढ़ा रही हूँ और मैंने आप लोगों को इस बात की स्वतंत्रता दे रखी है कि अब आप उस किसी पाठ से, किसी भी पाठ का एक मंचन करें, किसी भी अंश को, किसी भी पाठ के किसी भी हिस्से को या उस पाठ की पूरी कहानी को आप अपनी भाषा में उसको तैयार करें। और कक्षा में, कक्षा को ही हम लोग स्टेज मान लें, एक जगह को, और वहां पर बच्चे उसको मंचित करें। किसी भी कहानी को अपनी तरह से उसको तैयार करके शॉर्ट में, या किसी भी कविता को गाकर प्रस्तुत करना। और उससे संबंधित, मान लीजिए आपके पाठ में एक फूल की चाह कविता है, अब आप उसको चाहते हैं कि किसी दूसरे रूप में किसी और चीज की चाह, इसमें तो कवि ने सियाराम शरण गुप्त ने किस चीज की कविता चाह रखी है, फूल की। अब आप किसी और चीज की का चाह करके कविता बना सकते हैं उससे संबंधित। बात आ रही समझ में? इसी तरह से ये छात्र केंद्रित क्रियाकलाप बनाना। उसके बाद अभी जब मैंने आप लोगों को दिया है कि अनुच्छेद लेखन, कविता लेखन, ये क्या कहते हैं, अनुच्छेद के साथ साथ पत्र लेखन, संवाद लेखन, ये सारी चीजें, सूचना लेखन, नारा लेखन, जो भी है आपके जो सिलेबस में, तो ये आपका छात्र केंद्रित अध्यापन ही हुआ। उसके बाद कविता पाठ करना, कोई भी स्वरचित कविता या कोई एकांकी या कोई कहानी लिखना, नाटक लिखना, उस पर मंचन करना, तो ये सारी चीजें बाल केंद्रित, छात्र केंद्रित होना। बच्चों पर दबाव कम करना, यानी आप पर किसी तरह का दबाव विद्यार्थियों पर नहीं बनाना, वे उनको स्वतंत्रता देनी चाहिए। यानी हमने जो भी पाठ पढ़ाया, अब आप उसको, पाठ को रटिए मत, उसको समझिए और समझकर लिखिए। आपका उत्तर जो है वो पाठ से संबंधित होना चाहिए, आपकी अपनी भाषा में हो। ठीक है, उसके बाद सीखने की प्रक्रिया पर बल देना और याद रखने पर बल नहीं देना। यानी आपको सीखना है, आपको रटना नहीं है। हिंदी जो है विषय रटने की चीज नहीं है। पाठ को इतनी बार पढ़ें आप कि पाठ आपको याद हो जाए। कठिन शब्दों के अर्थ आपको अगर जानकारी हो, 2-3 अर्थ अगर याद रखेंगे, कोई एक शब्द आप भूल जाते हैं, उसकी जगह किसी दूसरे शब्द का प्रयोग करके आप उस उत्तर को लिख सके, ये क्षमता आप में होनी चाहिए। आई बात समझ में? सक्रिय भागीदारी व Yes, मंच ma'am. प्रदान करना। सक्रिय भागीदारी, अब जैसे क्लास में 42 स्टूडेंट्स हैं तो आधे बच्चे सोचते हैं कि हम लोग कुछ नहीं करेंगे तो भी तो मार्क्स मिल ही जाएगा, सबकी पार्टिसिपेशन, भागीदारी की क्या जरूरत है। लेकिन सक्रिय भागीदारी तो सबको लेनी पड़ेगी। अभी जैसे मैंने एक पहला प्रोजेक्ट आप लोगों से बनवाया था कि न्यूज को, समाचार पत्र का जो भी न्यूज है उसको आप एक तरफ उसका कटिंग लगाएं, दूसरी तरफ अपनी भाषा में उसको लिखें। मैंने देखा है कि अधिकतर बच्चे उसी को हूबहू उतार दिए हैं, अपनी भाषा का प्रयोग वहां नहीं किए हैं, क्योंकि अखबार की भाषा अलग होती है, आपकी भाषा अलग होनी चाहिए। ठीक है, तो ये भागीदारी सबको, और अधिकतर बच्चों का अभी तक मेरे पास नहीं पहुंचा है, तो वो बच्चे भी तैयार रखेंगे प्रोजेक्ट, जैसे ही स्कूल खुलेगा वो प्रोजेक्ट जमा करेंगे। ठीक है, मूल्यांकन को व्यापक तथा नियमित बनाना। रचनात्मक अध्यापन के लिए
अध्यापक को स्थान दिया जा सके, निदान और सुधार के साधन प्रदान किए जा सके, छात्रों को अधिक कौशल प्रदान किए जा सके, जैसे बोधगम्य, मनोप्रेरक और भावात्मक, यानी बच्चों को अधिक समय दिया जा सके। जहां तक बात है प्रश्न निर्माण की, तो प्रश्न निर्माण के लिए बता रही हूँ, और प्रश्न किस किस इसमें सारे क्लास 9th का अच्छा, मैं एक जगह इसको करके रखती हूँ, फिर आप लोगों को बताऊंगी मैं, ठीक है, कि क्लास 9th में क्या क्या है। आप लोगों का विज्ञापन है ना? हाँ, विज्ञापन सिलेबस में है, क्लास 9th में नहीं है ना? नो मैम। विज्ञापन नहीं है, ये सब क्लास 10th का ही। नहीं। हाँ, कल अधिकतर क्लास 10th का ही था। तो प्रश्न अब मैं आप लोगों को सारांश में बता दे रही हूँ कि प्रश्न जो है वो हॉट्स और लॉट्स पद्धति पर बनेगा। लॉट्स में जो बनेगा लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, उसमें आपके पाठ से संबंधित 2 नंबर के जो प्रश्न होंगे वो, और हॉट्स में हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स में, यानी जो प्रश्न आपको दिया जाएगा वो प्रश्न आपका मूल्य परक प्रश्न होगा, या अचानक किसी भी पाठ को उसको जोड़ दिया जाएगा किसी पाठ के साथ और आपको उसका तुलनात्मक वर्णन करना है, ठीक है, इस तरह के प्रश्न हैं। तो इस तरह के प्रश्नों को पहले मैं एक जगह लिख लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों को अगली कक्षा में मैं बताऊंगी कि किस तरह से इसका प्रश्न को बदल करके कैसे दिया जा सकता है। तो उसके लिए आपको पूरी तरह से पाठ को समझना पड़ेगा। कोई मुझे ये बताए, ये धर्म की आड़ पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है? जिसको जितना समझ में आ रहा है उतना ही बताइए हमको। धर्म की आड़ पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है? लेखक ये इस पाठ को लिखकर क्या बताना चाहता है, बताइए। धर्म की आड़ जो पाठ है, इसके द्वारा लेखक क्या बताना चाहा है? मैम, धर्म की यार पाठ के द्वारा लेखक हमें ये बताना चाहते हैं कि हमें धर्म के तत्वों को अच्छे तरीके से समझना चाहिए तथा दूसरों के बहकावे में नहीं आना चाहिए। अपना दिमाग भी हमें खुद इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ, और इस पाठ से उन्होंने असामाजिक व्यक्तियों का भी तो बेनकाब किया है। लेखक जो हैं गणेश शंकर विद्यार्थी, किस उद्देश्य से असामाजिक व्यक्तियों को, आखिर हमारे समाज में बहुत ऐसे लोग हैं जो असामाजिक व्यक्ति हैं, उनको उनके उद्देश्य को, उनके किस उद्देश्य को इस पाठ में बेनकाब किया गया है? उनका कोई उद्देश्य तो होगा ना। इस तरह के लोग जो असामाजिक किस्म के लोग हैं, वे लोग क्या करते हैं कि धर्म की आड़ में जन सामान्य, जो साधारण भोली भाली जनता है, उसको क्या करते हैं, आपस में क्या करवाते हैं? भोली भाली जनता को आपस में लड़वाते हैं, झगड़े करवाते हैं। हाँ, किसके नाम पर? धर्म के नाम पर। मैम धर्म के नाम पर। स्टार्टिंग ये है कि बुद्धू मियाँ रमुआ पासी क्या जाने, यानी 2 व्यक्तियों का, 2 धर्मों का उदाहरण देते हुए लेखक यहाँ बताना चाहते हैं कि ये बुद्धू मियाँ रमुआ पासी, ये दोनों जो हैं एकदम साधारण लोग हैं, साधारण जनता है, जिसको न धर्म पता है न जाति के बारे में पता है कि हाँ धर्म और जाति के नाम पे हमें क्या करना चाहिए, किसको वोट देना चाहिए, किसको वोट नहीं देना चाहिए, कौन हमारा नेता है, कौन हमारा मुखिया है। इन बेचारों को बस रोज कुआं खोदना है, रोज पानी पीना है, यानी रोज मेहनत करनी है और रोज अपना किसी तरह से अपना और अपने परिवार का पेट भर के बस सो जाना है। ऐसे ही सीधे साधे लोगों को क्या करते हैं ये जो लोग हैं, जो तथाकथित धर्म, अपने आप को धार्मिक कहते हैं, अपने आप को समाज का ठेकेदार कहते हैं, कि समाज जो है
धर्म जो है इन्हीं की बदौलत चल रहा है। और ऐसे लोग क्या करते हैं, जन सामान्य को आपस में लड़वा कर और स्वार्थ सिद्ध करते हैं। किसका? जनता का नहीं, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के अपना इरादे स्वार्थ से सिद्ध करते करते हैं। हैं। हाँ, तो इस तरह के जो लोग हैं, जो इस स्वार्थ सिद्ध करने के अवसर की तलाश में रहने वाले लोगों को लेखक ने इस पाठ के माध्यम से बेनकाब किया है। उनके चेहरे पर जो नकाब लगा है, धार्मिक का जो ठप्पा लगा कर रखे हैं कि हम लोग धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं और समाज को धर्म की तरफ ले जा रहे हैं, हम लोग धर्म की ओर अग्रसर करवा रहे हैं। वे लोग वास्तव में, ऐसे लोग जो हैं वो धर्म के प्रति चिंतित नहीं रहते हैं, वे अपने लाभ के प्रति चिंतित रहते हैं और वे चाहते हैं कि समाज का भला हो या ना हो, उनका भला हो जाए। तो आखिर वो कहाँ से लाएंगे? लोग सीधे साधे लोगों को, इसी तरह के सीधे साधे लोगों को वो पकड़ते हैं, उनको अपना उल्लू सीधा करने का साधन बनाते हैं, माध्यम बनाते हैं और उन्हीं के द्वारा वे आपस में लड़ाई झगड़े फसाद करवाते हैं। क्योंकि धर्म के नाम पर लोग, सीधी साधी जनता जो है, भोली भाली जनता जो है, प्राण लेने और देने पर उतारू हो जाती है। ये बात इन लोगों को अच्छे से पता है। तो ऐसे लोग अपने नापाक इरादों और कुटिल चालों से कुकर्म और अनैतिक कार्य करते रहते हैं। ऐसे लोग सरल सीधे लोगों की शक्ति और उनके उत्साह का दुरुपयोग करते हैं। जो सीधे साधे सरल लोग हैं, बस उनको भड़का देते हैं धर्म के नाम पर और उनकी अज्ञानता का फायदा उठाकर ये क्या करते हैं, अपना नेतृत्व और बड़प्पन कायम रखने की कोशिश करते हैं कि किसी तरह से इनका वर्चस्व बना रहे, इनका बड़प्पन बना रहे। तो लेखक गणेश संकर विद्यार्थी ये कहना चाहते हैं कि जन सामान्य जो है धर्म और ईमान की रक्षा के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाती है, सीधी साधी जनता। और ऐसे कहोगे कि तुमको अपना प्राण देना है देश के लिए, समाज के लिए, तो नहीं, लेकिन इनको धर्म के नाम पर बड़ी आसानी से इनको अपने मुट्ठी में किया जा सकता है। क्योंकि किसी भी व्यक्ति को यह कह दिया जाए कि देखो तुम हिंदू हो और तुम्हारे धर्म को खतरा है, फलना धर्म से खतरा है, फलना धर्म के लोगों के द्वारा तुम्हारे धर्म को खतरा है, बस धर्म के नाम पर ये लोग ना आओ न देखेंगे ताओ और बस कूद पड़ेंगे इस लड़ाई में। और ये लड़ाने का काम कौन करते हैं? ये पढ़े लिखे स्वार्थी किस्म के लोग। ठीक है, साधारण आदमी धर्म के सच्चे तत्वों को नहीं जानता है, उससे अनजान रहता है और परंपराओं एवं प्रथाओं का पालन करते रहना ही अपना धर्म समझता है और उसी की राग अलापता है कि ये हमारे धर्म की, हमारे प्रथा है और हमारे देश की परंपरा है, हमारे हिंदू धर्म की परंपरा है, हम इस हिंदू धर्म को मानेंगे और कोई इसमें यदि बाधक बनेगा तो उसको हम जीवित भी नहीं छोड़ेंगे। तो इस तरह से इसकी चालाक अवस्था का फायदा कौन लोग उठाते हैं? इसी तरह के स्वार्थी किस्म के लोग। और ऐसे लोगों के नापाक इरादों को रोकना लेखक के अनुसार बहुत ही जरूरी है। ठीक है, यदि इन लोगों को बेनकाब नहीं किया गया तो भारत में नित्य प्रति जो झगड़े बढ़ रहे हैं वो बढ़ते ही जाएंगे, कम होने की बजाय लेखक का मानना है कि वो बढ़ते ही जाएंगे। लोगों को आपस में लड़ना झगड़ना बंद नहीं जब तक होगा तब तक देश की एकता और अखंडता को खतरा हो सकता है। बाहरी दुश्मनों से नहीं, अपने ही देश के लोगों से। जो भोली भाली जनता है उनको ठग कर, उनको बेवकूफ बनाकर ये इस किस्म के लोग जो हैं वो अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए धर्म की आड़ लेते हैं, है ना, धर्म का पर्दा लगा देते हैं और उसी के आड़ के पीछे ये गलत काम करते हैं। तो देश की स्वाधीनता पर भी आंच आ सकती है, अतः ऐसे धूर्त और स्वार्थी लोगों को बेनकाब करने का यही उद्देश्य है। आ रही बात समझ में? हाँ, यस मैम। यस मैम। तो उसके बाद लेखक यहाँ एक जगह और भी लिखे हैं कि लेखक ने ऐसा क्यों कहा है कि धन की मार से ज्यादा है बुद्धि की मार। ये पंक्ति भी इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न आपके दिया हुआ है। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर मुझे लगता है कि आप लोग जरूर लिखे होंगे। ठीक है, नहीं लिखे हो कि धन की मार से ज्यादा बुरी है बुद्धि की मार? इस प्रश्न को लिखे हो या नहीं? देखो, अभी तक कोई जवाब नहीं आया। इस प्रश्न को लिखे हो या नहीं? नो मैम, ये प्रश्न नहीं है। नहीं लिखे हो? नो मैम।
नो मैम, ये वाला प्रश्न नहीं लिखा मैम है। ये वाला प्रश्न नहीं है। नो मैम। लिखो, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? लेखक ने ऐसा क्यों कहा है कि, डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, धन की मार से, धन की मार से, धन की मार से ज्यादा बुरी है, धन की मार से ज्यादा बुरी है ज्यादा बुरी है बुद्धि की मार, बुद्धि की मार। प्रश्नवाचक चिन्ह देकर दोहरा उद्धरण चिन्ह बंद कर दें, ठीक है? यस मैम। हाँ, लिखिए उत्तर। धर्म की आड़ पाठ में लेखक ने, धर्म की आड़ पाठ में लेखक ने धर्म की आड़ पाठ में लेखक ने स्पष्ट रूप से कहा है कि, स्पष्ट रूप से कहा है कि स्पष्ट रूप से कहा है कि धन की मार से ज्यादा बुरी है बुद्धि की मार। इसको इन्वर्टेड कॉमा में जैसे लिखा वैसे लिख लो। धन की मार से ज्यादा बुरी है बुद्धि की मार, इन्वर्टेड कॉमा बंद, फिर अल्प विराम, अल्प विराम। क्योंकि आर्थिक शोषण से अधिक खराब, क्योंकि आर्थिक शोषण, क्योंकि आर्थिक शोषण से अधिक खराब एवं खतरनाक होता है, क्योंकि आर्थिक शोषण से अधिक खराब एवं खतरनाक होता है मानसिक शोषण, क्योंकि आर्थिक शोषण से अधिक खराब एवं खतरनाक होता है मानसिक शोषण। शोषण की वर्तनी आ रही है ना? तालाब विषकार मूर्धन्य श और Yes, ma'am. मूर्धन्य न, शोषण। क्योंकि आर्थिक शोषण से अधिक खराब एवं खतरनाक होता है मानसिक शोषण। पूर्ण विराम। आर्थिक स्तर पर होने वाले शोषण से, आर्थिक स्तर पर होने वाले शोषण से, आर्थिक स्तर पर होने वाले शोषण से व्यक्ति के व्यक्तित्व का, आर्थिक स्तर पर होने वाले शोषण से व्यक्ति के व्यक्तित्व का बाहरी पक्ष प्रभावित होता है, बाहरी पक्ष प्रभावित होता है। आर्थिक स्तर पर होने वाले शोषण से व्यक्ति के व्यक्तित्व का बाहरी पक्ष प्रभावित होता है, कौमा, लेकिन उसकी आत्मा स्वच्छ बनी रहती है, लेकिन उसकी आत्मा स्वच्छ बनी रहती है। पूर्ण विराम। यहां तक लिखे सब लोग? लेकिन उसकी आत्मा स्वच्छ बनी रहती है। यहां तक हुआ? Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। लेकिन उसकी आत्मा स्वच्छ बनी रहती है। पूर्ण विराम। Yes, इसके ma'am. विपरीत, इसके विपरीत, इसके विपरीत मानसिक शोषण, इसके विपरीत मानसिक शोषण, इसके विपरीत मानसिक शोषण व्यक्तित्व के आंतरिक पक्ष को,
इसके विपरीत मानसिक शोषण व्यक्तित्व के आंतरिक पक्ष को प्रभावित करता है। इसके विपरीत मानसिक शोषण व्यक्तित्व के आंतरिक पक्ष को प्रभावित करता है। पूर्ण विराम। प्रभावित करता है, पूर्ण विराम। यहाँ तक हुआ? यस मैम। यस मैम। व्यक्ति, पूर्ण विराम के बाद लिखो व्यक्ति का मस्तिष्क व्यक्ति का मस्तिष्क म आधा दंत स हर्षिकार ट आधा मूर्धन्य श क मस्तिष्क। व्यक्ति का मस्तिष्क एवं उसकी आत्मा, व्यक्ति का मस्तिष्क एवं उसकी आत्मा दोनों की स्थिति दयनीय हो जाती है। दोनों की स्थिति दयनीय, द या न दीर्घ का नी या दयनीय हो जाती है। पूर्ण विराम। व्यक्ति का मस्तिष्क एवं उसकी आत्मा दोनों की स्थिति दयनीय हो जाती है। पूर्ण विराम। व्यक्ति अपने विवेक को खो देता है। व्यक्ति अपने विवेक को खो देता है। व्यक्ति अपने विवेक को खो देता है तथा अत्यंत निम्न स्तर की व्यक्ति अपने विवेक को खो देता है तथा अत्यंत निम्न स्तर की व्यक्ति अपने विवेक को खो देता है तथा अत्यंत निम्न स्तर की अमानवीय गतिविधियों में व्यक्ति अपने विवेक को खो देता है तथा अत्यंत निम्न स्तर की अमानवीय गतिविधियों में संलग्न हो जाता है। संलग्न, दंत सा अनुस्वार ल आधा ग न, यानी ग न संयुक्त। संलग्न का क्या अर्थ होता है? संलग्न से तुम लोग क्या समझते हो? मिल जाना। मैम शामिल। मैम शामिल, मिलना, हाँ। जुड़ जाना। गतिविधियों में संलग्न हो जाता है, उसमें जुड़ जाता है, उसमें मिल जाता है ना, उसमें पूरी तरह से जुट जाता है। ठीक है। तो यहाँ लेखक ने कहा है कि धन की मार से ज्यादा है बुद्धि की मार। यदि मनुष्य के पास धन समाप्त हो जाता है, खर्च करते करते ऐसा भी होता है कि धन समाप्त हो जाए या धन अर्जित ही नहीं है, धन है ही नहीं उसके पास, कोई बात नहीं। धन ऐसी चीज है कि उसे दोबारा कठोर परिश्रम से अर्जित किया जा सकता है। लेकिन एक बार किसी मनुष्य की बुद्धि यदि भ्रष्ट हो जाए, बुद्धि फिर जाए, गलत चीजों के ओर झुक जाए, गलत लोगों के संगत में पड़ जाए, तो बुद्धि की मार जो है वो बहुत भयंकर होती है। क्योंकि अगर बुद्धि फिर जाती है, बुद्धि भ्रमित हो जाती है, बुद्धि दूसरे के बहकावे में जब आ जाती है, दूसरा जैसे चाहे उसे तोड़ मरोड़ कर घुमा फिराकर उससे कोई भी गलत कार्य करवा सकता है किसी भी मनुष्य से, तो फिर वो समाज के और हित, देश हित के लिए वो चीजें जो है अच्छी नहीं मानी जाती है। यानी मनुष्य के पास धन न हो चलेगा, लेकिन यदि बुद्धि न हो, बुद्धिहीन प्राणी हमेशा घातक साबित होता है, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए। क्योंकि उसकी बुद्धि उसकी खुद अपनी ना होकर किसी और के कहे गए मार्ग पर चलती है। जो जैसा समझा देता है, जो जिधर जोत दिया उधर वो जुड़ गया। जिस तरह से बैल कभी नहीं पूछता है अपने किसान से कि मुझे तुम किस दिशा में ले जाओगे, कहाँ हाँकोगे, किस खेत में मुझे काम करना है, उसी तरह से ये जो बुद्धिहीन लोगों की तुलना इसी तरह की गई है, इसी प्राणी के समान। जो ये नहीं पूछते हैं, जो पैसे वाले लोग या जो
धर्म के तथाकथित ठेकेदार हैं, उनसे कभी प्रश्न नहीं करते हैं कि मुझे आखिर ऐसा करने के लिए, धर्म के लिए ऐसा क्यों कहा जा रहा है। दंगा करने, झगड़ा करने, किसी को मार देना, ये सारी बातें मुझे क्यों कही जा रही है, कभी वो प्रश्न नहीं पूछता है। बात आ रही समझ में? तो लेखक यही कह रहे हैं कि धन की मार से ज्यादा बुरी है बुद्धि की मार। यानी धन की मार को बर्दाश्त किया जा सकता है, लेकिन बुद्धि की मार को सहना बहुत ही गलत है। बात आई समझ में? यस मैम। हाँ। यस मैम। आर्थिक स्तर पर होने वाले शोषण से व्यक्ति के व्यक्तित्व का बाह्य पक्ष, यानी आर्थिक स्थिति पर यदि कोई प्रहार करता है तो हमारा बाह्य पक्ष, यानी अगर पैसा कोई लूट लिया तो हो सकता है कि हमें खाने को पहनने को ना रहे, यानी हमारा बाहरी पक्ष जो है वो प्रभावित होगा। लेकिन बुद्धि के द्वारा हमारा आंतरिक पक्ष, यानी हमारी आत्मा को कुचल दिया जाता है, हमारी आत्मा को हमारे शरीर से निकाल दिया जाता है। और आत्मा विहीन शरीर की तुलना किससे की गई है? पूंछ विहीन पशु से। ऐसा पशु जिसको पूंछ ना हो, तो पूंछ विहीन पशु के समान वैसे लोग हो जाते हैं जिनकी आत्मा मर चुकी होती है, जिनकी आत्मा बिक जाती है। जो ऐसे लोगों के लिए जो अपना ना सही की बात करते हैं, ना गलत की बात करते हैं, ना सही समझते हैं, ना गलत समझते हैं, बस जो ये लोग कह दिए वो करने के लिए चल पड़े। ठीक है? तो इस तरह से कहा गया है, लेखक ने कहा है कि बुद्धि की मार वो ज्यादा भयंकर है, ज्यादा घातक है। क्लियर हुआ? हाँ, क्लियर हुआ बच्चों? यस मैम। यस मैम। अच्छा, और एक प्रश्न फिर है कि ये लिखे हो तुम लोग, धर्म की आड़ में क्या क्या हो रहा है तथा इसे रोकने के लिए क्या क्या प्रयास होने चाहिए, या धर्म की आड़ पाठ में भीषण व्यापार किसे कहा गया है, और भारतवर्ष में अगर यह व्यापार न रुका तो क्या होगा और इसे कैसे रोका जा सकता है? इस प्रश्न को लिखिए। हाँ, नो मैम। नो मैम। आज तक क्या कर रहे थे मेरे बच्चे? नो मैम। चलो लिखो। इस तरह के प्रश्न ही अक्सर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। निबंधात्मक प्रश्न या मूल्य परक प्रश्न तो आपको पाठ के आधार पर ही इसका उत्तर देना होगा। चलिए लिखिए प्रश्न। धर्म की आड़ पाठ में, धर्म की आड़ पाठ को इन्वर्टेड कोमा में लिखो, सिंगल इन्वर्टेड कोमा। धर्म की आड़ पाठ में भीषण व्यापार किसे कहा गया है? धर्म की आड़ पाठ में भीषण व्यापार, भीषण यानी भयंकर, और भाई धर्म के नाम पर व्यापार जो हो रहा है, व्यापार ही तो है, किसे कहा गया है? प्रश्नवाचक चिन्ह। भारतवर्ष में अगर यह व्यापार न रुका, विदेशों में नहीं है यह व्यापार, विदेशों में नहीं है, सिर्फ अपने देश में ही है, यानी भारत में ही है सिर्फ। भारतवर्ष में अगर यह व्यापार न रुका, कौमा, भारतवर्ष में अगर यह व्यापार न रुका, कौमा, तो क्या होगा और इसे कैसे रोका जा सकता है? तो क्या होगा और इसे कैसे रोका जा सकता है? आंसर तो मैं लिखा दूंगी, लेकिन आप लोग फिर उसको अपने लैंग्वेज में रट्टा नहीं मारेंगे, ठीक है? मैम क्वेश्चन रिपीट कीजिए ना। प्रश्न। यस मैम। धर्म की आड़ पाठ में भीषण व्यापार किसे कहा गया? प्रश्नवाचक चिन्ह। भारतवर्ष में अगर यह व्यापार न रुका, भारतवर्ष में अगर यह व्यापार न रुका, कौमा, तो क्या होगा और इसे कैसे रोका जा सकता है? तो क्या होगा और इसे कैसे रोका जा सकता है? प्रश्नवाचक चिन्ह। भारतवर्ष में अगर यह व्यापार न रुका, अल्प विराम, तो क्या होगा और इसे कैसे रोका जा सकता है? प्रश्नवाचक चिन्ह। हो गया? यस मैम। अथवा, अथवा, Yes, अब ma'am. प्रश्न फिर अथवा करके लिखो। धर्म की आड़ में क्या क्या हो रहा है, अथवा, यानी ये दो प्रश्न अगर आते हैं इस तरह से घुमाकर तो भी इसका आंसर एक ही होगा।
धर्म की आड़ में क्या क्या हो रहा है, अथवा करके लिखो, धर्म की आड़ में क्या क्या हो रहा है तथा इसे रोकने के लिए क्या प्रयास होना चाहिए। लिखे। तथा इसे रोकने के लिए क्या प्रयास होना चाहिए। हो गया? हाँ, मैम क्वेश्चन रिपीट कीजिए ना। धर्म की आड़ में क्या क्या हो रहा है तथा इसे रोकने के लिए क्या प्रयास होना चाहिए। धर्म की आड़ में क्या क्या हो रहा है तथा इसे रोकने के लिए क्या प्रयास होना चाहिए। हो गया? प्रश्नवाचक चिन्ह। यस मैम। अब लिखो उत्तर। धर्म के नाम पर शोषण किया जा रहा है। धर्म के नाम पर शोषण किया जा रहा है। हाँ, लिख लिए? हाँ, यस मैम। यस मैम। उत्तर लिखो। धर्म के नाम पर शोषण किया जा रहा है तथा धर्म के नाम पर शोषण किया जा रहा है तथा कलह एवं भटकाव को बढ़ावा दिया जा रहा है। धर्म के नाम पर शोषण किया जा रहा है तथा कलह एवं भटकाव को बढ़ावा दिया जा रहा है। पूर्ण विराम। लिखे। धर्म के नाम पर शोषण किया जा रहा है तथा कलह एवं भटकाव को बढ़ावा दिया जा रहा है। पूर्ण विराम। तथा कलह एवं भटकाव को बढ़ावा दिया जा रहा है। यहां तक हुआ? यस मैम। यस मैम। पूर्ण विराम के यस बाद मैम। कुछ धूर्त धा में बड़ा ऊ को मात्रा त परेफ। कुछ धूर्त लेकिन चालाक, कौमा चलते पुर्जे में योजक चिन्ह, चलते पुर्जे लोग। कुछ धूर्त लेकिन चालाक, कौमा चलते पुर्जे लोग अज्ञानी व सीधे सादे में भी योजक चिन्ह होगा। चलते पुर्जे लोग अज्ञानी व सीधे सादे जन समूह, अज्ञानी व सीधे सादे जन समूह की शक्ति तथा उत्साह का दुरुपयोग कर रहे हैं। अज्ञानी व सीधे सादे जन समूह की शक्ति तथा उत्साह का दुरुपयोग कर रहे हैं। पूर्ण विराम। दुरुपयोग कर रहे हैं। यहां तक हो जाए तो बोलो। यस हो मैम। गया। काम हो गया। वे इस जन समूह को भड़काते रहते हैं। वे इस जन समूह को भड़काते रहते हैं। वे इस जन समूह को भड़काते रहते हैं, कौमा भड़काते रहते हैं, कौमा उनसे अपनी स्वार्थ सिद्धि करते रहते हैं।
वे इस जनसमूह को भड़काते रहते हैं, कौमा, उनसे अपनी स्वार्थ सिद्धि करते रहते हैं, उनसे अपनी स्वार्थ सिद्धि करते रहते हैं, पूर्ण विराम। इस प्रकार वे अपने नेतृत्व, उनसे अपनी स्वार्थ सिद्धि करते रहते हैं, पूर्ण विराम। इस प्रकार वे अपने नेतृत्व, न एकार ने, त, री की मात्रा आधा त व, नेतृत्व तथा बड़प्पन, बड़ प संयुक्त यानी आधा प फिर पूरा प न, नेतृत्व तथा बड़प्पन दोनों को बचाए रखते हैं। इस प्रकार वे अपने नेतृत्व तथा बड़प्पन दोनों को बचाए रखते हैं। ठीक है, फिर पैराग्राफ चेंज कीजिए, दूसरे पैराग्राफ में लिखिए, साधारण व्यक्ति धर्म का सही अर्थ नहीं जानते। साधारण व्यक्ति धर्म का सही अर्थ नहीं जानते। साधारण व्यक्ति धर्म का सही अर्थ नहीं जानते, कौमा, वे लकीर पीटते रहते हैं, वे लकीर पीटते रहते हैं, वे लकीर का दीर्घिकार, वे लकीर पीटते रहते हैं और धूर्तों के बहकावे में आकर, और धूर्तों